आइए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न 16 है एपी ज्ञात कीजिए। वह एपी ज्ञात कीजिए। हमको एपी ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है तीसरा पद A3 बराबर 16 और A3 को हम यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं। A3 बराबर 16 दिया है। A3 को हम लिखते हैं A प्लस 2D बराबर 16। इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं। पुनः क्या दिया हुआ है, सातवां पद यानी कि A7 पाँचवें पद से 12 अधिक है, यानी कि पाँचवें पद में 12 जोड़ें तो सातवें के बराबर हो जाता है। इसको आगे हल करेंगे। A प्लस सातवां जो पद है 6D होगा और A प्लस 4D होगा पाँचवा पद। तो हमारा स्टेप बनेगा A प्लस 6D इक्वल टू A प्लस 4D प्लस 12। अब हम A और 4D को ट्रांसफ़र करेंगे, पक्षांतर करेंगे इधर, तो इनके चिन्ह जो है हम बदल लेंगे। A इधर आएगा तो -A हो जाएगा और 4D भी इधर आएगा तो -4 हो जाएगा। -A और +A कैंसिल हो जाएंगे। 6D माइनस 4D हमको मिलेगा 2D इक्वल टू 12 और D इक्वल टू मिलेगा 12/2। 2 जो है D के गुणा से भाग में चला जाएगा। 2 एकम 2, 2 छंग 12। D का मान मिला हमको 6। अब इस D के मान को हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 से लिखते हैं। समीकरण 1 है हमारा समीकरण 1 है A प्लस 2D इक्वल टू 16। A प्लस 2 इंटू D का वैल्यू 6, A धन 6 दूनी 12 बराबर 16। 12 को हम पक्षांतर करेंगे तो हमको A का वैल्यू मिलेगा 4। तो AP ज्ञात करना है, इसलिए हम लिखेंगे अतः AP जो है A प्लस D A प्लस 2D इस प्रकार से होगा। देन A का वैल्यू हो जाएगा 4 A प्लस D यानी कि 4 प्लस 6 A प्लस 2 इंटू D यानी कि A प्लस 2 इंटू 6। तो हमारी AP बनेगी 4 एंड 10, 6 दूनी 12 और 4 16। इस प्रकार से हमारी AP बनेगी। ठीक है, वीडियो को रोक सकते हैं और रोक कर लिख सकते हैं। चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक उपलब्ध रहेगी, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब हम 17वें सवाल को हल करते हैं। AP 3, 8, 13, 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो दी गई AP क्या है, 3, 8, 13, 253। मैं कहूँ आपसे कि 253 से पहले वाला पद एक और मैं चाहता हूँ कि आप बताएं यहाँ पर, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए ध्यान से, ये है 3 में 5 जोड़ने पर दूसरा पद आ रहा है। फिर ये है 8, इसमें 5 जोड़ने पर 13वां पद आ रहा है। यानी कि ऐसा कौन सा पद है जिसमें हम 5 जोड़ें कि 253 आ जाए। उल्टा भी कर सकते हैं, देखिए उल्टा भी कर सकते हैं कि 13 में से 5 घटाने पर 8 आ रहा है, 8 में से 5 घटाने पर 3 आ रहा है। तो हम अगर चाहें कि यहाँ पर कौन सा पद आएगा 253 से पहले, तो 253 में से 5 घटा करके हम लिख सकते हैं 248 आएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, AP को उल्टा लिखने पर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसको अंतिम पद से 20वां पद चाहिए। 253वें नंबर से उल्टा 20वां चाहिए। तो हमको अगर ये मालूम होता है कि इसमें कितने पद हैं तो भी हम ज्ञात कर सकते थे। टोटल पदों की संख्या ज्ञात करके उसमें से 20 घटा करके जितने भी नंबर का पद आता उसको हम ज्ञात कर लेते। लेकिन इसको हम एक ही बार में इस प्रकार से ज्ञात करते हल कर रहे हैं
AP को उल्टा लिखने पर जो AP बनेगी वो क्या बनेगी, 253, 248, 13, 8 एंड 3। तो इसका पहला पद क्या हो गया, जो अंतिम पद है वही क्या हो गया, पहला पद हो गया। सारवंतर D क्या हो गया, 248 माइनस 253, ये हो गया आपका -5। अतः अंतिम पद से 20वां पद A20 बराबर A प्लस 19D। A मतलब 253, 19 इंटू D का वैल्यू है -5, 19 5 95 और प्लस का माइनस में गुणा करने पर असमान चिन्हों का गुणा ऋण। 253 में से 95 घटा देंगे, 13 में से 5 घटाया तो 8, 4 में से 9 घटाया, 4 में से 9 नहीं घटता है, 14 में से 9 घटाया 5 और यहाँ बच गया 158। तो हमारा अंतिम पद से 20वां पद 158 है। आइए 18वां प्रश्न हल करें। 18वां प्रश्न है, किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। ध्यान देना है, चौथे और 8वें को जोड़ेंगे तो 24 आएगा तथा छठे और 10वें का योग 44 है। छठे और 10वें को जोड़ेंगे तो 44 आएगा। AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। AP के प्रथम 3 पद होते हैं A प्लस D, A प्लस 2D, अर्थात हमको A और D का मान पता होना चाहिए, तभी हम तीनों पद ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए पहले हम दी गई कंडीशन से A और D का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद AP के 3 पद ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है चौथे पद और 8वें पद का योग 24 है। चौथे पद को हम लिखते हैं A प्लस 3D, 8वें पद को लिखते हैं A प्लस 7D इक्वल टू 24। A और A जुड़ करके 2A हो जाएगा, 3D और 7D जुड़ करके 10D हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं। अब प्रश्न में पुनः एक और बात कही गई है, छठे पद और 10वें पद का योग 44 है। छठे को हम लिखते हैं A प्लस 5D, 10वें को लिखते हैं A प्लस 9D इक्वल टू 44। अब यहाँ भी A और A मिलकर के 2A हो रहा है, 5D और 9D मिलकर के हमारा हो जाएगा 14D। 9 और 5 14D होता है ना, बराबर 44। इसको मैंने समीकरण 2 दे दिया। अब हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर लिख रहे हैं। समीकरण 2 है 2A प्लस 14D इक्वल टू 44 और समीकरण 1 है 2A प्लस 10D इक्वल टू 24। ये देखिए यहाँ पर और यहाँ पर घटाने पर चिन्ह बदलेंगे, 2A पॉजिटिव 2A नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। 4D इक्वल टू 44 में से 24 घटेगा तो 20 और 4 भाग में जाएगा 20 के, तो 4 5 20। ये D का मान मिल गया है। अब हम समीकरण 1 से A का मान भी ज्ञात कर लेते हैं। 2A प्लस 10D, D यानी कि 5 इक्वल टू 24। 2A प्लस 50 बराबर 24। 2A बराबर 24 माइनस 50, तो 2A का वैल्यू मिलेगा हमको -26 और A बराबर -26/2, तो A का मान मिला 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 13 माइनस का। अब A और D दोनों आ गए हैं, तो AP के प्रथम
तीन पद ए प्लस डी ए प्लस 2d। ए अर्थात -13 धन 5 -13 धन 2 गुणित 5। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। पहला पद -13, दूसरा -8 और तीसरा हो जाएगा -3। क्यों? क्योंकि -13 और ये होगा 10, तो 10 और -13 का हिसाब होगा -3। तो ये आपके एपी के प्रथम 3 पद हुए हैं। इन पदों को ज्ञात कर लिया है हमने, ए और डी ज्ञात करके। अगर आपको ये सवाल नोट करना है तो आप वीडियो को रोक करके नोट करें, या फिर डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की इमेज मिलेगी, उस इमेज को आप डाउनलोड करके भी नोट कर सकते हैं। अब हम 19वें सवाल को हल करते हैं। 19वां सवाल है, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 रुपये के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष रुपये 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। यानी कि एक साल होने पर उसको 200 रुपये ज़्यादा मिलने लग जाते हैं। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा? कौन सा वर्ष होगा वो पूछा जा रहा है। तो वेतन की जो एपी बनेगी वो क्या होगी? 5000 होगी सबसे पहला वेतन, फिर दूसरा वेतन होगा जैसे ही एक साल होगा तो 5200। इस प्रकार से वो क्या कह रहा है, उसका वेतन कब 7000 हो जाएगा। तो हमको 7000 तक ही चलना है, आगे नहीं बढ़ना है। यहाँ से प्रथम पद 5000, सारवंतर डी बराबर 5200 में से 5000 घटाएंगे तो 200, और वो कह रहा है कौन से वर्ष में। तो माना n वर्ष बाद उसका वेतन रुपये 7000 होगा। अर्थात ये जो 7000 है वो nवां पद है। nवें पद का मान हम भर देते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 7000। ए का वैल्यू हमारे पास है, ए का वैल्यू है 5000, n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 200 बराबर 7000। 5000 उधर जाकर घटेगा 7000 में से, तो मिलेगा हमको 2000। ये 5000 और ये 7000 घट जाएगा, ठीक है, तो 2000 मिलेगा। 2000 में इस 200 का क्या होगा, भाग लगेगा, इधर गुणा में है इसलिए 2000 भागी 200, तो 200 का भाग 2000 में 10 बार जाएगा। और यहाँ से n का मान हमको मिलेगा 10 धन 1, यानी कि n बराबर 11 वर्ष तक वो कार्य करेगा तो उसको 7000 रुपये मिलेगा। लेकिन प्रश्न में कितने वर्ष बाद नहीं पूछा है, किस वर्ष में पूछा है। तो ये 11 साल और नौकरी करेगा। और कब से नौकरी करना आरंभ किया है? 1995 से। तो हम क्या करेंगे, 1995 में 11 को जोड़ देंगे तो वो होगा वर्ष कितना हो जाएगा, 2006 हो जाएगा। 5 और 1 6, 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 19 और 1 20, 2000। तो वर्ष 2006 में उसका वेतन रुपये 7000 होगा। अब देखिए इस 19वें सवाल की भांति ही आपको 20वां सवाल करना है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, शेयर भी करें, ताकि आपके जैसे साथियों को लाभ मिल सके और हमारा वीडियो बनाना भी सफल हो सके। धन्यवाद।